हेलो स्टूडेंट्स, आदर्श हिंदी विद्यालय में आपका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 9 विषय गणित प्रकरण 6 रेखाएं और कोण का प्रश्नावली 6.3 का सवाल नंबर तीसरा हल करने वाले हैं। सवाल है हम लोगों का आकृति 6.41 में यदि ए बी समांतर डी ई, देखिए ए बी जो है वो समांतर है किसके, डी ई के समांतर है, तो एंगल बी ए सी का मान 35 डिग्री है और एंगल सी डी ई बराबर 53 है। सी डी ई बराबर 53 है तो हमें डी सी ई का मान ज्ञात करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग अभी इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं और डी सी ई का मान ज्ञात करेंगे। ध्यान देते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये जो समांतर रेखा दोनों दिख रही है इसके समांतर हम यहाँ से एक रेखा खींचेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम इसके समांतर एक रेखा ऐसा खींच देते हैं। देखिए इसके समांतर एक रेखा मैंने खींचा जिसका नाम मैं ई दे देता हूँ। ओके, ई दे देता हूँ। अब आप यहाँ पे थोड़ा सा मैं आकृति को आपको समझा देता हूँ। इस आकृति में देखिए आपको यहाँ पे इस प्रकार से देखेंगे तो यहाँ पे ये दो एंगल बन रहे हैं। यहाँ पे एक एंगल बन रहा है और एक एंगल यहाँ पे। इस एंगल को मैं एक्स नाम दे देता हूँ, इस एंगल को वाई नाम दे देता हूँ। नॉर्मली आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ये एक जेड आकार की आकृति बन रही है। तो जेड आकार की जो आकृति होती है वह होता है हमारा एकांतर कोण। उस एकांतर कोण के नियम के अनुसार ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों कैसे होंगे, बराबर होंगे। अगर ये 35 डिग्री है तो ये भी आपका कितना होगा, 35 डिग्री होगा। ओके स्टूडेंट्स, बाद में देखिए नीचे वाली आकृति में ये देखिए यहाँ पे भी ये जेड आकार बन रहा है। तो जेड आकार का जो कोण है वो एकांतर कोण कहलाता है। तो ये एंगल और ये एंगल आपके एकांतर कोण बनेंगे। यदि ये 53 डिग्री का है तो ये भी आपका कितना, 53 डिग्री होगा। ओके, चलिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे सी ई की रचना किया है। तो यहाँ पे लिखेंगे बिंदु सी से होकर सी ई डैश मान लो, यहाँ ई है इसलिए इसको डैश मान लो। बिंदु सी से होकर सी ई डैश, बिंदु सी से होकर, बिंदु सी से होकर सी ई डैश, सी ई डैश समांतर किसके समांतर, डी ई के समांतर खींचो। डी ई खींचा, इसके समांतर खींचा। ओके स्टूडेंट्स, हम लोगों ने सबसे पहले एक खींचा, चूंकि या इसलिए ए बी समांतर आपका डी ई, ए बी समांतर डी ई दिया गया है। ए बी, चूंकि हमको ए बी समांतर डी ई पहले से दिया है। ए बी समांतर डी ई दिया है, वो कहाँ दिया है, पक्ष में, सवाल में ही दे दिया गया है ये। ओके, पक्ष का मतलब होता है जो सवाल के अंदर दिया रहता है। और हम लोगों ने जो यहाँ पे रचना किया है वो कौन सी रचना किया, सी ई डैश समांतर डी ई की रचना किया। रचना से हम लोगों ने इसकी रचना किया उससे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ए बी समांतर जो आपका डी ई है, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग ए बी समांतर डी ई जो है उसमें आप ये रेखा देख रहे हैं ए ई, वह उसको क्या करती है, प्रतिच्छेदित करती है। और उन्हें ए ई, जो ए ई रेखा है उन्हें वह प्रतिच्छेदित करती है। कहाँ पे प्रतिच्छेदित करती है, वह सी बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है। ए ई उन्हें प्रतिच्छेदित करती है, प्रतिच्छेदित करती है, प्रतिच्छेदित करती है। कहाँ प्रतिच्छेदित करती है,
तो देखिए ये बी और डी ई को वह रेखा पूरी प्रतिच्छेदित कर रही है। यहाँ पे ए बिंदु पे प्रतिच्छेदित कर रही है, ई बिंदु पे प्रतिच्छेदित कर रही है। ओके, इसलिए यहाँ पे जब ये इसको प्रतिच्छेदित कर रही है तो इसके द्वारा यहाँ पे एकांतर कोण बन रहा है। इसलिए ये x का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा, 35 डिग्री हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, x की वैल्यू जो है 35 डिग्री हो जाएगी। इसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 1। और ये कौन से नियम के कारण 35 होगा, तो अभी मैंने स्टार्टिंग में इस आकृति को समझाते समय बताया था कि कौन सा नियम z बनता है, तो एकांतर कोण। एकांतर कोण के नियम से कैसा हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब हम इसको आगे देखते हैं। फिर ये तो हुई भाई ये दोनों की बात। अब हमको ये दोनों की बात करनी है। ये रेखा दोनों समांतर दिख रही है, उसकी बात करेंगे। यहाँ लिखेंगे हम लोग सी ई डैश समांतर है डी ई के। ये दोनों रेखाएं कैसी है, समांतर है। और उन्हें कौन सी रेखा काट रही है, तो उन्हें सी डी रेखा प्रतिच्छेद कर रही है और उन्हें सी डी प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेदित करती है, प्रतिच्छेदित करती है। तो देखिए ये इसे जब प्रतिच्छेदित करेगी तो इसमें क्या होगा, जब ये इसको प्रतिच्छेदित करेगी तो यहाँ पे भी तो एकांतर कोण बन रहा है। इसलिए उस एकांतर कोण के नियम के अनुसार ये कितना होगा, y बराबर 53 डिग्री होगा। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। ओके, कौन सा नियम, तो बाजू में लिख देने का, एकांतर कोण। एकांतर कोण के नियम से ये क्या है, दोनों का मान बराबर है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे थोड़ा सा आप ये ध्यान दीजिए। मैं यहाँ पे लिखता हूँ इस आकृति के बाजू में ही, इसे आगे सॉल्व कर देता हूँ, नीचे नहीं हम लोग लिखेंगे। पूरा सवाल आपका देखिए अभी हो जाएगा। आपको ये इन दोनों का मान मिल गया। ओके, ये मान मिल गया। आप यहाँ पे अब एक चीज़ देखिए, ए सी ई एक क्या है, सरल रेखा है। यहाँ लिखेंगे ए सी ई एक सरल रेखा है, एक सरल रेखा है। आप यहाँ पे देखो ए सी ई जो है एक सरल रेखा है। अब सरल रेखा है, ओके, जो ये सी ई है उस पे क्या है, तिर्यक से बनने वाला कोण है, बराबर। सरल रेखा है तो जिसके कारण क्या होगा, x प्लस वाई, ये कोण और ये कोण जो C वाला है, प्लस एंगल DCE, एंगल DCE बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पे आप मान रखिए x की वैल्यू कितनी आई है, तो हम बोलेंगे 35 आई है। इसकी वैल्यू कितनी आई है, तो बोलेंगे 53 आई है। एंगल DCE बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, अब आप यहाँ से एंगल DCE की वैल्यू निकालते हैं तो DCE बराबर आपका कितना हो जाएगा, 180। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 88 और उस साइड जाके माइनस का 88 हो जाएगा। ओके, इसलिए एंगल DCE बराबर हमको कितना प्राप्त हो जाएगा, तो एंगल DCE बराबर इसमें से जब घटाएंगे तो हमको कितना मिलता है, 92 डिग्री मिलता है। तो हमें बेटा इसमें क्या ज्ञात करना था, हमें इस सवाल में एंगल DCE का ही मान ज्ञात करना था, जो हमने क्या कर लिया, ज्ञात कर लिया। ओके, तो स्टूडेंट्स आज के पीरियड में हम इतना ही करेंगे, बाकी के सवाल हम अगले पीरियड में हल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।